Hello guys, welcome to our YouTube channel Shimona Education. Guys, today I will continue the same chapter number 13, The Tempest of class 7. So guys, this is third part, this is part third of the same chapter, so we'll continue. Prospero spoke to Ferdinand harshly. "You are a spy," he told him. "You have come here to seize the island from me. Let me tell you that you won't succeed. I will tie you up. The only food that you are going to get is shellfish and roots." Miranda was in tears. "Dear father," she cried, "why are you so unkind? Have pity on him." But Prospero did not listen. He found some hard task for Ferdinand to perform. "Pile up these logs of wood," he commanded him. Ferdinand obeyed, but he soon grew tired, for he was not used to such hard work. Miranda found him sitting exhausted by the logs. Little did she know that her father was smiling with delight at her, invisible to them. He was standing nearby and listening to all that they said. He was delighted to find that the two were so much in love. प्रॉस्पेरो को ये टेस्ट करना था कि जो फर्डिनांड है उसकी डॉटर को सच में प्यार करता है या नहीं करता है, इसलिए उसने उससे बहुत हार्शली मीन्स बहुत बुरी तरह से बोला और उससे बोला कि तुम स्पाई हो। स्पाई एक तरह का जासूस होता है। तो उसने बोला कि तुम यहाँ पर आए हुए हो हमारे आइलैंड को सीज़ करने के लिए, तो ऐसा सोचना भी मत। मैं इसमें तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ पर बांध दूंगा और तुमको खाने के लिए सिर्फ शेलफिश और रूट्स मिलेगी। मिरिंडा ये बात सुन करके उसको बहुत बुरा लगा और वो रोने लगी। उसने अपने फादर से बोला कि फादर, आप इतने निर्दयी क्यों हो रहे हो? प्लीज़ इस पर दया करो, प्लीज़ इन पर दया करो। लेकिन प्रॉस्पेरो ने उसकी बात नहीं सुनी और उन्होंने उसको एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क दे दिया। क्या दिया? उसने बोला कि ये जो मीन्स लकड़ी के गट्ठे हैं इसको पाइल करना है। इसने उसको कमांड दिया। फर्डिनैंड ने उनकी इस बात को ओबे किया। थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि वो टायर्ड हो गया, बहुत ज़्यादा थक गया, क्योंकि वो इन सब काम करने का आदी नहीं था। मिरिंडा को ये सारी चीज़ें देख करके मिरिंडा ने मीन्स देखा उसको कि वो थका हारा बैठा हुआ है लॉक्स के ऊपर। ये सारी की सारी चीज़ें उसके फादर जो थे, जो इनविजिबल थे, ये सारी की सारी चीज़ें जो प्रॉस्पेरो है वो देख रहे थे इनविजिबल होकर के। सारी की सारी चीज़ें उनकी बातें सुन रहे थे, उनको देख रहे थे, उन्हीं के आसपास खड़े भी हुए थे। एंड ही वॉज डिलाइटेड। और ये सारी की सारी चीज़ें देख करके वो खुश भी हो रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे के प्यार में बहुत ज़्यादा हैं। अब उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। बातचीत में फर्डिनैंड उससे पूछता है, व्हाट इज़ योर नेम? तो मिरिंडा उसको आंसर करती है, इसका नेम है मिरिंडा, टेलिंग हिम हर नेम ऑल्दो हर फादर हैड कमांडेड हर नॉट टू डू सो। उसके फादर ने उसको मना किया हुआ था कि उसको अपना नाम नहीं बताना है किसी को, लेकिन उसने अपने फादर की इस बात को ना मानते हुए उसने अपना नाम फर्डिनैंड को बता दिया। इन अ फाइन स्पीच फर्डिनैंड टोल्ड हर दैट वन डे ही वुड बी किंग ऑफ नेपल्स एंड शी शुड बी हिज क्वीन। दिस मेड मिरांडा वीप विथ जॉय। शी आंसर्ड हिम वेरी सिंपली, आई एम योर वाइफ इफ यू विल मैरी मी। Prospero had heard enough. He was not sure that they loved each other truly. He therefore made himself visible and said with the kindest of smiles. अब थोड़ी ही देर में मीन्स उन दोनों की बातें हो ही रही थी। तभी फर्डिनैंड ने उससे बोला मिरांडा से कि एक दिन मैं नेपल्स का किंग बनूंगा और तुम मेरी रानी बनोगी। नेपल्स ये बात सुन करके बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसने उसके बदले में उसको मीन्स जवाब दे रही थी कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे और मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। प्रॉस्पेरो ये सारी चीज़ें सुन रहा था और उसको लगा कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए वो उनके सामने विजिबल हो गया। उसको पहले पता नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन अब उसको पता चल गया था और वो उन दोनों की ये सारी बातें सुन करके बहुत ही धीमे धीमे स्माइल कर रहा था। आई हैव overheard all, Ferdinand. I have treated you harshly, I admit, but I will make up for it by giving you my daughter. I merely wanted to test the strength of your love. I must leave you now, for I have work to do elsewhere. Sit down and talk till I come back. Mirinda and Ferdinand were happy to obey. उसने बोला प्रॉस्पेरो ने कि मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली हैं फर्डिनैंड, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया है, इसको मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन मैं इसके बदले तुमको अपनी बेटी को देता हूँ। मैं सिर्फ तुम दोनों के प्यार की स्ट्रेंथ को पता करना चाहता था, मैं टेस्ट करना चाहता था। अब मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ, अब मैं तुम दोनों को लीव कर रहा हूँ। आई एम लिविंग नाउ। अब तुम दोनों एक साथ बैठो और बात करो जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ, क्योंकि मुझे और भी कई सारे काम निपटाने हैं। मिरिंडा और फर्डिनैंड आपस में खुश होते हैं। प्रॉस्पेरो कॉल्ड एरियल टू हिम, वेल माई ब्रेव स्पिरिट, व्हाट न्यूज़ ऑफ माई ब्रदर एंड द किंग ऑफ नेपल्स, ही आस्क्ड हिम। प्रॉस्पेरो ने एरियल को बुलाया और उससे पूछा, ब्रेव स्पिरिट क्या है, क्या न्यूज़ है, क्या खबर लाए हो तुम मेरे ब्रदर और किंग ऑफ नेपल्स के बारे में। एरियल बहुत ज़ोर से हंसता है। उसने बोला कि आई लेफ्ट देम ऑलमोस्ट आउट ऑफ देयर सेंसेस, ही सेड। उसने बोला कि मैंने उन लोगों को इतनी बुरी हालत कर दी है कि वो अब अपने सेंस में नहीं है। दे वर हाफ डेड विद हंगर एंड वियरनेस।
I reminded them of their evil treatment of you and told them that they were being punished for it. You should have seen their faces. They were filled with remorse at their wicked deeds. They were so miserable that I had to pity them. उसने हंसते हुए बोला और उसे कहा कि मैंने उनकी हालत इस तरह से कर दी है कि वो अब अपने सेंस में नहीं है, वो पागल हो चुके हैं और वो एक तरह से अधमरे से हो गए हैं और उनको मीन्स वो भूख के मारे भी मीन्स अब वो बहुत ज़्यादा भूखे भी हैं, भूख के मारे भी वो मरे जा रहे हैं. आई रिमाइंडेड देम टू देयर, मैंने उनकी जो भी उन्होंने बहुत बुरा किया हुआ है आपके साथ, मैंने उनको सारी की सारी चीज़ें याद भी दिलाई हुई है और मैंने उनसे ये भी बोला है कि इसके लिए उनको पनिश भी किया जाएगा. उनके फेसेस इतने दयनीय थे कि उनके फेसेस को देख करके बहुत ज़्यादा दया आ रही थी. उनके जो उन्होंने अपने विकेट डीड्स किए हुए हैं इस चीज़ के लिए उनको पछतावा है और वो लोग दुखी भी हो रहे थे. उनके फेस बहुत ज़्यादा दयनीय थे और उनके फेस को देख करके बहुत ज़्यादा दया भी आ रही थी. प्रॉस्पेरो बोलता है, इफ़ यू पिटी देम एरियल देन आई एज आ ह्यूमन बीइंग लाइक देमसेल्व्स और टू पिटी देम ऑल द मोर. ब्रिंग देम हेयर एट वंस माई प्रिटी एरियल. उसने बोला कि अगर तुम एक स्पिरिट होकर के तुम्हें उन पर दया आ सकती है तो मैं तो एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे भी उन पर दया करनी चाहिए. अब क्या करो कि तुम उन लोगों को लेकर आओ मेरे प्रिटी एरियल. एरियल फ्लू ओबीडियंटली with wild music. Ariel drew the repentant men to Prospero's cave. With them came kind Gonzalo, who 12 years before had helped Prospero in his distress. अब क्या हुआ कि एरियल फ्लू मीन्स एरियल वहाँ से गायब हो गया उसकी बात को सुनकर ओबे करते हुए. विद वाइल्ड म्यूजिक मीन्स एक मीन्स वाइल्ड सी म्यूजिक को ब्लो करते हुए मीन्स बोलते हुए. एरियल ड्रू दी रिपेंटेंट मैन. रिपेंटेंट मैन मीन्स क्या होता है कि एक तरह से वो मैन जो कि रिग्रेटेड हो अपने बुरे कर्मों को लेकर के. रिग्रेटेड मीन्स दुखी हो. तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था प्रॉस्पेरो के केव में. कौन? वही किंग ऑफ नेपल और उसका भाई एंटोनियो. विद देम केम काइंड गुंजेलो. और तभी उनका जो फ्रेंड था गुंजेलो वो भी आया, जो कि जिसने 12 ईयर्स पहले 12 साल पहले उसकी हेल्प की थी प्रॉस्पेरो की, जब वो बहुत ज़्यादा परेशान था, जब वो बहुत ज़्यादा दुखी था और वो सफ़र कर रहा था. एट फर्स्ट दी 3 men didn't recognize Prospero in his magician's robe and a long white beard, but when Prospero thanked Gonzalo for saving his life and that of his daughter, they knew who he was. पहले तो उन तीनों में से किसी ने भी प्रोस्पेरो को नहीं पहचान पाया क्योंकि वो मैजिशियन की रोप लगाए हुए थे और उसकी लॉन्ग वाइट बियर्ड भी थी. लेकिन जैसे ही प्रोस्पेरो ने गुंजेलो को उसकी लाइफ बचाने के लिए थैंक किया और एंड दैट ऑफ हिज डॉटर, और अपनी उसकी डॉटर की जान बचाने के लिए भी उसको थैंक किया, तब वो लोग जाने कि ये प्रोस्पेरो है. एंटोनियो इंस्टेंटली बैक प्रोस्पेरोस फॉरगिवनेस एंड सो डिड द किंग ऑफ नेपल्स. और एंटोनियो उसके पैरों पे पड़ गया और उससे माफ़ी मांगने लगा और वैसा ही किंग ऑफ नेपल ने भी किया. प्रोस्पेरो रेडिली फॉरगेव देम. प्रोस्पेरो ने भी उन लोगों को माफ़ कर दिया और दे प्रॉमिस टू गिव हिम बैक हिज ड्यूटम. और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि वो उसके राज्य को वापस कर देंगे. टू द किंग ऑफ नेपल्स प्रोस्पेरो सेड, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू टू. टू द किंग ऑफ नेपल्स के लिए प्रोस्पेरो ने बोला कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट है. सो सेइंग ही ओपनड अ डोर एंड शोड देम फर्डिनेंड हु वाज प्लेइंग चेस विद मिरांडा. तभी प्रोस्पेरो ने एक डोर को ओपन किया और दिखाया कि जो उसका बेटा है फर्डिनेंड, वो उसकी बेटी मिरांडा के साथ चेस खेल रहा है. ग्रेट वॉज द जॉय ऑफ फादर एंड सन टू फाइंड ईच अदर अलाइव एंड वेल. दोनों लोग एक दूसरे को देख करके, फादर और सन एक दूसरे को जिंदा देख करके और खुश देख करके और सेफ देख करके बहुत ज़्यादा खुश हुए. लेट अस ऑल फॉरगिव एंड फॉरगेट सेड प्रोस्पेरो. प्रोस्पेरो ने बोला कि चलो हम लोग एक दूसरे को माफ़ करते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं. अवर ट्रबल्स आर ऑल ओवर नाउ. हमारे जितनी परेशानियाँ थी वो सबके सब खत्म हो गई हैं. प्रोस्पेरो देन assured his guests that their ship and all the crew were safe. They were all going to leave for Naples the next morning. प्रोस्पेरो ने अब ये श्योर किया अपने गेस्ट्स को कि उनकी शिप और क्रू सब कुछ सेफ है और अब वो क्या कर रहे हैं, वर ऑल गोइंग टू लीव फॉर नेपल्स. नेपल्स के लिए जा रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग. बिफोर ही लेफ्ट द आइलैंड, Prospero buried his books of magic deep in the earth and his magic wand as well. He would not need to use his magic power hereafter. Why should he? He had obtained all that he wished for. He had brought his brother and the king of Naples to repentance. He had received his dukedom back. Above all, Miranda was going to marry Ferdinand, the king of Naples, heir and the man she loved. अब क्या हुआ कि जो हमारा फर्डिनेंड जो हमारा आइलैंड को छोड़ने से पहले उन्होंने वो मैजिक जो बुक्स थी उनको अर्थ के नीचे दफना दिया और जो मैजिक वांड थी उसको भी सब जो भी मैजिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो सब के सब उसने धरती पे दफना दी, क्योंकि अब उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी और ज़रूरत हो भी क्यों, उसको वो सारी की सारी चीज़ें मिल गई थी जिसकी उसको चाहत थी.
एंड ही हैड ब्रॉट, उसने अपने ब्रदर को एंड द किंग ऑफ नेपल्स को के लिए मीन्स रिपेंटेंस किया. ही हैड ब्रॉट हिज ब्रदर मीन्स जो चाहिए था उसको कि उसका जो भाई है और किंग ऑफ नेपाल है वो अपने किए पर पछतावा करे और मतलब कह सकते हैं कि उनको अपनी गलती का एहसास हो जाए. तो जो हो चुका था और उसको अपना जो ड्यूकडम था वो भी वापस मिल गया था. अबव ऑल मेरिंडा, उसकी जो बेटी थी, उसने किंग ऑफ नेपाल के बेटे फर्डिनेंड से, जो कि वहाँ का उत्तराधिकारी था किंग ऑफ नेपाल का, वहाँ का उत्तराधिकारी था, उससे उसकी बेटी मिरिंडा की शादी होने वाली थी और वो इंसान जिससे कि उसकी बेटी मिरिंडा प्यार भी करती थी. प्रॉस्पेरो नाउ टर्न टू एरियल एंड गेव हिम हिज फ्रीडम. प्रॉस्पेरो अब एरियल की तरफ टर्न हुआ और उसने उसको आज़ाद भी कर दिया. माई क्विंट एरियल, ही सेड सैडली, आई शैल मिस यू वेरी मच बट गो, यू आर नाउ फ्री. उसने बोला, मेरे क्विंट एरियल मतलब कि एक अट्रैक्टिव और अनयूजुअल सा ओल्ड फैशन वे, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड था, उसे बहुत दुखी मन से बोल रहा था प्रॉस्पेरो कि मैं तुमको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा लेकिन अब तुम फ्री हो. एरियल वॉज फिल्ड विद डिलाइट, ही फ्ल्यू अवे सिंगिंग दिस प्रिटी सॉन्ग. और एरियल जो था बहुत ज़्यादा खुश था और खुशी से बहुत ज़्यादा फिल्ड था, वो मतलब भरा हुआ था. अब वो अपना प्यारा सा गाना गाते गाते वहाँ से फ्ल्यू कर गया, मतलब कि वहाँ से उड़ गया. और कौन सा गाना गा रहा था, कौन सा सॉन्ग वो सिंग कर रहा था? वेयर द बी सक्स देयर suck I, in a cowslip's bell I lie, there I couch, where owls do fly, on the bat's back I do fly, after summer merrily, 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 shall I live now, under the blossom that hangs on the bough. So इसी के साथ ही चैप्टर ख़त्म होता है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है, एक्सप्लेनेशन पार्ट. सो गाइज, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. और अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.